कैसे हो दोस्तों, माय रियल टॉक शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो जंग है ईरान और अमेरिका के बीच में, आज अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया। ट्रंप ने उसने कहा कि जो ये जंग है इसमें मुझे इजराइल ने ट्रैप किया है। जो बेंजामिन नेतन्याहू है, वॉर क्रिमिनल्स, उसने मुझे ट्रैप किया है इस जंग में, क्योंकि मुझे जो मोसाद ने जो इंटेलिजेंस दी थी, उसके एजेंट ने जो मुझे इंटेलिजेंस फराहम की थी, वो ये थी कि मुझे ईरान पर हमला कर देना चाहिए। हम बहुत मजबूत हैं और ये रिजीम कोलैप्स कर जाएगी, और जैसे ही आप अटैक करोगे हम इस रिजीम को कोलैप्स करने में आपकी मदद करेंगे। हम रिजीम चेंज ऑपरेशन कर देंगे फ़ौरन। तो मैंने इसीलिए हमला कर दिया, उसने कहा। लेकिन अब रिजीम चेंज नहीं हो पा रही है दोस्तों। इसी वजह से अमेरिका इस जंग में फंस गया है। अमेरिका के बड़े बड़े एजेंसी के एजेंटों ने कहा था कि एजेंसीज ने रिपोर्ट दी, अपनी सबमिट कराई कि इस जंग में जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सिर्फ एक इसराइल के कहने पर, उसकी एजेंसी मोसाद के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। और उसका निकला क्या? उसका निकला ये कि अब पहले जो एज अमेरिका को था, ईरान पर बरतरी थी, वो उसकी जो बात थी उसकी बात मानने के लिए तैयार था। लेकिन अब वो उसकी बात नहीं मान रहा दोस्तों। उसने जो डोनाल्ड ट्रंप ने 15 पॉइंट्स लिख कर दिए कि हमारे ये बात शर्तें मानो, उसने कूड़े के ढेर में फेंक दी दोस्तों। क्योंकि अब ईरान को एज है, उसने तबाही फेर रखी है। अब अमेरिका को एज नहीं है दोस्तों, अब ईरान को एज है इस जंग में। उस वक्त अमेरिका, जर्मनी ने और स्पेन के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इन्होंने खामेखा इनके खिलाफ जंग छेड़ दी। ईरान तो अपना परमाणु कार्यक्रम भी रद्द करने के लिए तैयार हो गया था। वो परमाणु कार्यक्रम पर बात कर रहा था, हमारे संपर्क में था, और उसने कहा था कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे, हम आपको इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी इजाज़त देंगे। आप हमारे परमाणु कार्यक्रम का जायजा लेंगे और देखेंगे कि हम परमाणु नहीं बना रहे। लेकिन अमेरिका ने किया क्या? उस पर हमला कर दिया। तो अब इसके बाद नतीजा क्या निकला भाई? ईरान ने उसका झुल्लू फेर दिया। ईरान ने किया बहुत तबाही उस पर, ईरान की, उसके बड़े बड़े जेट्स और उसकी नेवी की बहुत तबाही की दोस्तों। और मिडिल ईस्ट में क्या उसने तूफान मचा रखा है। मिडिल ईस्ट में सिस्टम उड़ा दिए उसके सारे। इसराइल को बिल्कुल घुटने पे लिया है। इसराइल को दे बम मारे जा रहा है बार बार ईरान। तो अब ये घुटने पे आ गए हैं दोस्तों, और इस जंग में ट्रैप हो गया। अब अमेरिका चाहता है फेस सेविंग, और वो फेस सेविंग करके इस जंग से निकलना चाहता है कि मुझे तैयारी के लिए वक्त मिले और मैं इस जंग को रुकवाऊँ। लेकिन अब ईरान नहीं रुक रहा। क्योंकि ईरान इसलिए नहीं रुक रहा दोस्तों, क्योंकि उसे पता है अब मेरे पास बढ़तरी है, इस जंग में एज है। और जिसके पास एज होता है वो नहीं रुकता दोस्तों। इस जंग में ईरान के पास बढ़तरी हासिल कर ली है ईरान ने जो बढ़तरी हासिल करी है, अब वो नहीं रुकेगा दोस्तों, और उसे रुकना भी नहीं चाहिए। अगर वो इस जंग में रुकेगा दोस्तों, तो फिर उसे पता है कि इस बार अमेरिका पूरी तैयारी से आएगा। वो जो गलती उसने की है वो सब, वो गलती उस गलती का दरवाज़ा बंद करके नया दौर शुरू करेगा वो जंग का। और इस बार वो बहुत ज़्यादा ताकत से आएगा, फिर वो हमला करेगा तो हमारी और ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए अब ईरान इस जंग को कभी बंद नहीं करेगा जब तक कि उसके पॉइंट्स ना माने जाए। उसने ऑफिशियल तौर पर तो कोई शरायत अपनी सामने नहीं रखी है, लेकिन जो रिपोर्ट्स का दावा है कि वो अब क्या चाहता है, वो उसने अपनी रिपोर्ट्स के आधार पे बताया जा रहा है कि वो चाहता है कि अब ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है इसको हम चलाएंगे, हमारे हिसाब से चलेगा। हम टैक्स लेंगे, और ये टैक्स भी लेंगे। और जहाँ पर तुम डॉलर में कारोबार नहीं करोगे, कारोबार चीनी करेंसी में, युआन करेंसी में होगा। और तुम कभी हमारे परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं करोगे, हमारी मिसाइल कार्यक्रम पर बात नहीं करोगे, और तुम ना कभी हमारी मिसाइल की रेंज के बारे में बात करोगे, और ना लेबनान पर हमला करोगे, और ना यमन के हूती विद्रोहियों पर हमला करोगे। किसी पर कोई हमला नहीं होगा। और उम्मत मुस्लिमा की एक फोर्स बनाई जाएगी, जो हमारे बरादरान मुस्लिम हमवतनों से, जो हमारे दोस्तों से हमारे ताल्लुकात बिगड़े हैं, वो हम दोबारा रिस्टोर करेंगे। एक मुसलमान उम्मा की फ़ौज बनाएंगे, और अगर कोई हम पर हमला करेगा तो फिर उस मुसलमान फ़ौज को हम एक्टिव करेंगे। और जाहिर सी बात है, अब ईरान इतनी सुपर पावर बन गया है, जिस तरीके की वो फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है जो मुस्लिम उम्मा की फोर्स है उससे लीडरशिप ईरान ही करेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि और किसी मुल्क में इतनी ताकत ही नहीं है उस फोर्स की ताकत को संभाल सके।
सिर्फ ईरान ही है जो उस फोर्स को संभाल सकता है, क्योंकि आपने देखा कि कितना दमखम दिखाया ईरान ने। इतना दमखम किसी मुल्क ने नहीं दिखाया। एक अकेला ईरान इतने सारे मुल्कों से लड़ रहा है। यूरोप भी घुटने पे है। और एक और बात, ईरान की ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उसने जो मित्र राष्ट्र है, जो उसके हम मित्र राष्ट्र हैं, उनके लिए उसने मदद खोल दी है उसने, जिसमें इंडिया भी है। दोस्तों, हम खुशनसीब हैं कि हमारी आवाम के ईरान के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। हमारी ईरान से बहुत अच्छी दोस्ती है। पुराने समय से ही हमारे ईरान बहुत काम आता रहा है। हमें ईरान ने तेल दिया और जो पैसा था वो इंडिया करेंसी में लिया, और वो पैसा भी उसने हमारे ही बैंकों में रखा था। तो उसे हमारे पे बहुत ट्रस्ट है। हमारी छवि इंडिया की ग्लोबली बहुत ही अच्छी है दोस्तों, और अभी भी मैं कहता हूँ अभी भी बहुत अच्छी है। हालांकि जो हमारे इजराइल का दौरा हुआ हमारे प्रधानमंत्री का, इस ऐसे कठिन समय में जहाँ युद्ध शुरू हो गया, तो इस वक्त अगर चाहता ईरान तो ये कह सकता था कि आपने हमारे ये दौरा किया है, हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की है, तो हम आपको, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही अच्छा जेस्चर पेश किया। उसने एकता की, भाईचारे की मिसाल पेश की, और हम भी उसके साथ खड़े हैं दोस्तों। इंडिया की आवाम उसके साथ खड़ी है। भाई कुछ लोग हैं, चंद लोग, लेकिन वो तो सब जगह होते हैं। लेकिन एक जो हमारे इंडिया का स्टैंड है, हमारे देश का स्टैंड है, हमारे लोगों का स्टैंड है, वो भाईचारे का है, भाईचारे की सपोर्ट में है, और जो मजलूम है उसके समर्थन में है दोस्तों। जो ईरान पर हमला किया गया, उनके बच्ची के स्कूल पर बम गिराया गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं और ईरान के साथ हैं। और जो उनके सुप्रीम लीडर को मारा गया, वो भी, उसकी भी शदीद मजम्मत की जाती है, उसकी भी, और उसके भी खिलाफ हम खड़े हैं। अमेरिका के खिलाफ ही हमारा स्टैंड है। तो अब दोस्तों, हमारे देश का हित भी इसी में है कि ईरान इस रीजन में कामयाब हो जाए, इस जंग में कामयाब हो जाए। क्योंकि अगर वो इस जंग में कामयाब हो गया और इस अमेरिका की सत्ता को गिराने में कामयाब हो गया, तो दोस्तों डॉलर का अंत हो जाएगा। और जो हमारे ऊपर डॉलर में कर्जा है, डॉलर में जो हमारे ऊपर कर्जा है, वो डॉलर ख़त्म होने से दोस्तों कर्जा भी नीचे आएगा, कर्जा नीचे आएगा। और फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो करेंसी है उसे ग्लोबली तौर पर मान्यता मिले। हालांकि चीन की युआन करेंसी को ग्लोबली मान्यता मिलती जा रही है, ये देखने में आ रहा है कि ईरान भी उसे पुश कर रहा है और सभी देश उसे पुश कर रहे हैं। लेकिन हमें भी दोस्तों ये पुश करना चाहिए कि हम अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। हमें भी ईरान के साथ समझौता करना चाहिए पहले जैसा, कि हम आपसे तेल लेंगे और आप हमसे कोई सामान लो तो वो इंडिया की करेंसी में लेना, और हम चीनी करेंसी में, जैसे हमारे मुल्क ने पहले से ही बाइकाट कर रखा है चाइना का टोटली तौर पर युआन के, तो युआन का भी दोस्तों हमें बाइकाट करना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी करेंसी में व्यापार करना चाहिए हिंदुस्तान के। इससे क्या होगा, हमारा पैसा जाएगा किसी भी कंट्री में तेल लेने के लिए, ये सब सामान खरीदने के लिए, तो उनके पास जब हमारा पैसा होगा तो वो इस्तेमाल करेंगे हमारी करेंसी को, कि हमसे भी वो कुछ लेने पर मजबूर होंगे। नहीं तो वो चीन की करेंसी में व्यापार होगा तो दोस्तों वो चीन से व्यापार करेंगे, हमारे से व्यापार नहीं करने के। तो हमें ये इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें ग्लोबली तौर पर अपनी करेंसी को मान्यता दिलानी चाहिए। हमें कैसे भी करके कोशिश ये करनी चाहिए कि हम चीनी युआन में व्यापार नहीं करेंगे, हम अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। ये शर्त अरब मुल्कों के सामने रखनी चाहिए हमें, सीधी सी बात है। और अगर ये रखेंगे ना हम, तो हमारा ग्लोबली तौर पर रुपया मजबूत होगा, और हम आने वाले समय में किसी भी देश के अंडर हैंड नहीं आएंगे दोस्तों। आने वाले समय में हम हर चीज़ अपने तौर पर संभाल सकेंगे दोस्तों। अब जाहिर सी बात है, इस युद्ध में अब आपको महसूस हो रहा होगा कि ईरान बहुत बड़ी बला बन चुका है, ताकत है बहुत बड़ी। अब इसको हराना बहुत ही मुश्किल है, और ना ही वो किसी आइलैंड पर कब्जा करने देगा अपने, ना ही फोर्स उतारने देगा। इतना आसान नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो सब मुझे लग रहा है झूठा ही है, क्योंकि अभी तक जितनी बातें वो कर रहे हैं सब झूठ है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत हो आपको मेरे से, तो कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और ठीक है दोस्तों, अलविदा मेरे दोस्तों।